तो विद्यार्थियों, हमने आपके लिए समुदाय के लक्षणों के बारे में पढ़ा रहे थे, गुणात्मक लक्षणों के बारे में। तो अब हम एक नया लक्षण देखते हैं, कालिकता, जिसे पीरियोडोसिटी बोलते हैं, कालिकता। तो जीवों में समय के साथ जो नियमित परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कालिकता। तो इसका मतलब है हम परिवर्तनों को डिनोट कर रहे हैं समय के साथ। अब ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कालिकता पाई जाती है, जो कि सामान्यतः यहाँ 3 प्रकार की। नंबर 1 दैनिक, दूसरी है चांद चक्र के साथ परिवर्तन, चांद मून, और वार्षिक सौर चक्र, एनुअल सोलर साइकिल। ये 3 प्रकार की कालिकता है। हम एक एक को देखेंगे, एक एक के लक्षण पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बच्चों, दैनिक परिवर्तन, डेली चेंज, इस प्रकार की कालिकता में क्या रहता है, जैसे कोई जीव सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि तक या सूर्य उदय तक, कहने का मतलब है सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक विभिन्न प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। उनमें विभिन्न प्रकार की सक्रियता पाई जाती है अलग अलग जीवों में। जैसे अगर हम बात करें, कुछ जीव जो दिवाकर हैं, अर्थात जो दिन में ही सक्रिय रहते हैं, उनमें क्या व्यवस्था होगी, सूर्योदय सूर्यास्त तक सक्रिय। दिन कब तक रहता है, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक। तो दिवाकर जीव सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय अस्त तक, जब तक दिन रहेगा तब तक सक्रिय रहेंगे, तो उन्हें दिवाकर जीव कहेंगे। अब रात्रिचर जीव, रात्रि कब होगी, सूर्य अस्त से लेकर सूर्योदय तक, मतलब जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक क्या होगी, रात्रि होगी। तो ये रात्रिचर जीव सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक सक्रिय रहेंगे। अब है संध्याचर जीव, ये है क्रीपेस्कुलर जीव कहते हैं, जिन्हें क्रीपेस्कुलर। संध्याचर आप जानते हैं, सूर्योदय से सूर्य अस्त से पहले, और जो झुटमुट क्या रहता है, अंधेरा रहता है, ऐसे ही सुबह भी रहता है। उस अंधेरे में कुछ जीव सक्रिय रहते हैं, जैसे प्रातः एवं सायं के झुटमुट अंधेरे में सक्रिय जीव। अब दैनिक चक्र का जो उदाहरण है, दैनिक चक्र का अगर हम वास्तव में उदाहरण देखें, तो जैसे आपने देखा होगा निद्रा, मानव क्या करता है, निद्रा लेता है। निद्रा क्या है, डेली चेंज है, मतलब समय के साथ डेली हम निद्रा लेते हैं। और एक है फूलों का खिलना। आप जानते हैं कुछ फूल ऐसे हैं जो रात्रि में खिलते हैं, और कुछ फूल ऐसे हैं जो सुबह खिलते हैं या दिन में खिलते हैं। तो कहने का मतलब है उनमें डेली आवर्तता दर्शाई जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैनिक परिवर्तन, दैनिक चेंज कहेंगे, क्योंकि कालिकता का एक प्रकार है। नंबर 2, चांद चक्र के साथ परिवर्तन, चेंज विथ ल्यूनर साइकिल। तो जो चांद के साथ परिवर्तन होते हैं, आप जानते हैं जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, उसका प्रभाव समुद्री आवास पर पड़ता है। समुद्री आवास में जो जीव पाए जाते हैं उन पर किसका प्रभाव पड़ता है, चांद का पड़ता है। तो उनका क्या क्या प्रभावित करता है, ये उनके जनन व विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को प्रभावित करता है। जनन के लिए अन्य गतिविधियां, उनकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो जैसे आप जानते हैं चंद्रमा में गुरुत्व ज़्यादा होता है, सूर्य की तुलना में गुरुत्व ज़्यादा रहता है, और उस अवस्था में क्या रहता है, ज्वार और भाटे आते हैं, और ज्वार और भाटे का नियंत्रण आप जानते हैं चंद्रमा के द्वारा होता है। तो चंद्रमा के गुरुत्व के कारण जो ज्वार भाटे आते हैं, उनसे समुद्री आवास पर, उनके प्रजनन पर, उनकी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। केवल समुद्री आवास पर लागू होता है, ये ध्यान रखिए। अब नंबर 3 देखते हैं, वार्षिक सौर चक्र, एनुअल सोलर साइकिल। देखो, अब हम यहाँ पे सूर्य का प्रभाव देखेंगे, तो सूर्य का क्या क्या प्रभाव रहता है। आप जानते हैं जो मौसम है
जलवायु है वो वास्तव में किससे प्रभावित होता है? सूर्य से होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत है एवं ऊर्जा का भी स्रोत है। तो कहने का मतलब ये है, पृथ्वी जो रहती है उस पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें वो सभी स्थानों पर सामान्य होती हैं तथा पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी परस्पर सामान्य होती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी परस्पर सामान्य होती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली जो किरणें उनका वितरण भी सामान्य रहता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोणों से वो आती हैं। अब इसके अलावा मौसम को देखो, जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उसके दो कारण हैं। देखो, आज एक तो जानते हैं कि 30.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और प्लस सूर्य जो पृथ्वी का जो एक तरीके से पृथ्वी को हम क्या समझते हैं? वृत्ताकार। वो वास्तव में वृत्ताकार नहीं है, वो कैसी है? अंडाकार है, एलिप्टिकल है। सर्कुलर ना होकर कैसी है? एलिप्टिकल, अंडाकार है वो। तो इसी कारण क्या रहता है, उसमें मौसम का परिवर्तन होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है। और मौसम के परिवर्तन को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे समुद्र से दूरी, किसी स्थान की समुद्र से दूरी क्या है? भू-आकृतिक टोपोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं, मिट्टी के टीले हैं, ढलान है, ये क्या करते हैं? मौसम को प्रभावित करते हैं। अब मौसम जलवायु का प्रभाव समुद्र के जीवों पर पड़ता है। ध्यान रखिए, मौसम का प्रभाव समुद्र के जीवों पर पड़ता है और उनकी गतिविधि क्या होती है? प्रभावित होती है। मौसम और जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ता है? समुद्री जीवों पर, और जिससे उनकी गतिविधियां क्या होंगी? प्रभावित होंगी। जैसे हम अगर बात करें जो पादप हैं, पादपों का विभिन्न मौसम में अलग अलग प्रकार की रंग रूप देखने को मिलता है। कहने का मतलब है उनका अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है, अलग अलग समय पर, अलग अलग वातावरण पर, अलग अलग जलवायु पर और अलग अलग मौसम में। तो बच्चों देखो, पादपों में क्या रहता है? समय के साथ कभी फूलों से पौधे ढक जाते हैं, तो कभी फल आते हैं, तो कभी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो कभी नए पौधों का क्या होता है? अंकुरण होता है, तो कभी पौधों की मृत्यु होती है। तो ये सारी क्रियाविधि जो चलती है, ये जो परिवर्तन आते हैं, ये मौसम के हिसाब से आते हैं और जलवायु पर इनका प्रभाव रहता है। तो कहने का मतलब है, और इन पर वातावरण का भी प्रभाव रहता है कि वहाँ का जलवायु वातावरण या भौगोलिक वातावरण कैसा है, उस हिसाब से जो पादप हैं वो अपने जीवन चक्र में आने वाले परिवर्तनों को, जो कि विभिन्न प्रकार के रंग रूप में जो परिवर्तन आते हैं और ये जो आकृतियाँ बनती हैं पौधों की, कभी पौधे अंकुरित होते हैं, कभी पत्तियां झड़ जाती हैं, कभी बीज अंकुरित होते हैं, कभी फल लगते हैं, कभी पुष्पन होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है? वहाँ के मौसम और जलवायु से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो जंतुओं में भी जो सूर्य का वार्षिक चक्र रहता है उसके प्रति व्यवहार रहता है। जंतु भी अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे कभी जंतु प्रजनन करते हैं, लैंगिक व्यवहार दर्शाते हैं, तो कभी क्षेत्रीयता, जैसे टेरिटरियलिटी कहते हैं, क्षेत्रीयता दर्शाते हैं, टेरिटरी बनाते हैं अपनी। कभी माइग्रेशन, कहने का मतलब है ये माइग्रेशन, प्रवासन भी दर्शाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे। अंड निक्षेपण, अंडों को अंडे देना, नीड एंड नेस्टिंग, घोंसला बनाना, पेरेंटल केयर, जिसमें क्या है, एक जो पेरेंट रहते हैं वो अपने बच्चों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। आक्रामकता, एक तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस में पाई जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो सोलर साइकिल है उससे जंतु व पादप दोनों प्रकार के जीवों का क्या हो रहा है? व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, उनमें अंतर आ रहा है। उनकी एक तरीके से पादपों में देखा जाए तो उनकी संरचना में भी अंतर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है वार्षिक सौर चक्र, ये समाप्त। बच्चों आपने कालिकता में 3 स्टेप को पढ़ा। दैनिक परिवर्तन जो कि दैनिक दिखाए जाते हैं,
चांद चक्र के साथ, जो कि चांद के ध्रुवीय बल के प्रभाव में होते हैं, समुद्री आवास प्रभावित होता है इनसे। और वार्षिक सौर चक्र, जो कि मौसम और जलवायु के कारण प्रभावित होते हैं। और मौसम और जलवायु सूर्य के कारण बनते हैं पृथ्वी पर, आप जानते हैं। तो बच्चों, आपने 3 स्टेप में कालिकता को या पीरियडिसिटी को पढ़ा। तो इस टॉपिक को आप यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।